अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 39वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। 39वें दिन में यहाँ इन्होंने लिखा है मुरब्बा और ज़ैली इकाई में लिखा है मुरब्बा। असल में जब आप लोग ये पूरा पीडीएफ पढ़ोगे 39वें दिन का 2 पेज का पीडीएफ तो आपको समझ में आएगा मुरब्बे की बजाय हम बात कर रहे हैं जू अरबतुल अजला की। 4 जिलों से घिरी हुई बंद शक्ल को जू अरबतुल अजला कहा जाता है। उसके ताल्लुक से हम बात करने वाले हैं। कुछ बुनियादी बातें लिख करके बताई उन्होंने और उसके बाद आपको देखने मिलेगा कि नाम के ताल्लुक से बात की उन्होंने। 8 तरह से नाम लिख करके बताया गया है। इसी तरह से मुत्तसिला ज़िले, मुकाबिल के अजला, उसके बाद मुत्तसिला ज़ाविये, उसके बाद मुकाबिल के ज़ाविये और इसी तरह से वित्र वगैरह लिख करके आपको बताया गया है। तो इसे हम डिटेल में समझेंगे। इसी तरह से आपको देखने मिलेगा कि उन्होंने PQRS इस शक्ल के ताल्लुक से या जू अरबतुल अजला के ताल्लुक से ये आपको आइए हल करें के हिस्से में कुल मिलाकर के 6 सवालात इस तरह से रखे हैं और हर एक के अंदर किसी में 2 जवाबात लिखने हैं, किसी में 4 जवाबात लिखने हैं, किसी में 8 जवाबात लिखना है। इस तरह से आपको देखने मिलेगा। आखिर में आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 3600 होता है। तो मैं वाजे कर दूं कि चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 दर्जे होता है। दर्जे का जो इस तरह से निशान था वो गलती से बड़ा होकर के इस तरह से बड़ा सिफर आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम सारी बातों को डिटेल में समझते हैं। यहाँ इन्होंने आपके लिए एक शक्ल पेश की है। ये 4 जिलों की बनी हुई शक्ल है। इसे हम कहते हैं जू अरबतुल अजला। चारों तरफ से वो बंद होना चाहिए तो तभी हम उसको मैथ्स की ज़बान में जू अरबतुल अजला कह सकते हैं या क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इसके ताल्लुक से हम बात करेंगे नाम। नाम किस तरह से लिखे जा सकते हैं तो आप किसी एक कोने से शुरू करके इस तरह से दूसरे कोने पर, फिर तीसरे कोने पर, फिर चौथे कोने पर जाएंगे तो नाम तैयार होगा। जैसे अगर आप लोग देखते हैं तो एक नाम हो सकता है जू अरबतुल अजला ABCD। तो इस तरह से आप लोगों को ये नाम लिखते आना चाहिए। जैसे हमने लिखा है ABCD तो हमने A से शुरू किया और आप लोग कह सकते हैं कि इस तरह से हम लोग इस तरफ गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा नाम लिखते वक्त हम क्या कर रहे हैं तो बी से शुरू कर रहे हैं और इस तरफ हम जा रहे हैं राइट साइड में। ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे तो सी से शुरू करेंगे और इस तरफ जाएंगे तो हमारा नाम रहेगा CDAB और आखिर में हम डी से शुरू करते हैं और इस तरफ जाते हैं तो हमारा नाम रहेगा DABC। तो ये मजीद 2 नाम आपके सामने आ चुके हैं। एक मरतबा हमने सी से शुरू किया है, एक मरतबा हमने डी से शुरू किया है। इसी तरह से जैसे हम लोग ए से शुरू करके इस तरफ गए थे नीचे की तरफ, अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो एक और इस तरह से ADCB ये नाम हमारा तैयार हो सकता है। बहरहाल तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपको ये 8 नाम लिखते आना चाहिए। हर कोने से 2-2 नाम तैयार होने। जैसे आप देखेंगे तो ए से ये 2 नाम तैयार हुए हैं। आप देखोगे तो बी से ये 2 नाम तैयार हुए हैं। इसी तरह से सी से 2 नाम तैयार हुए हैं, डी से 2 नाम तैयार हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि कभी आपको लेफ्ट साइड में जाना है, कभी आपको राइट साइड में जाना है और इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आपको नाम वगैरह लिखते आने चाहिए। दूसरा एक आपको खास मामला देखने मिलेगा नाम के ताल्लुक से। जैसे यहाँ पर ये ABCD लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको ABCD ही देखने मिलेगा एक और जगह पर, लेकिन उसकी तरतीब राइट साइड से आ रही है ABCD। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक नाम लिख लेने के बाद उसको उल्टी तरफ से लिखना है, तरतीब बदल देना है तो एक और नाम आपका तैयार हो जाता है। और इस तरह से आप लोग 4 नाम लिख करके उसको फिर से उल्टी तरफ से लिख करके या उसका आप लोग कह सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में लिख करके, उल्टी तरतीब में लिख करके और 4 नाम तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 8 नाम हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमको देखना है वो है हमारा मुत्तसिला ज़िले। मुत्तसिला ज़िले का मतलब होता है एक दूसरे के बाजू में जो ज़िले रहेंगे उन्हें। जैसे हमारे घर के पड़ोस में घर होता है तो हम पड़ोसी पड़ोसी कहते हैं, तो वैसे ही ये जो AB है इसके साथ में जो ज़िला है वो है BC। तो AB और BC ये आपके मुत्तसिला ज़िले हो जाएंगे। फिर इसके बाद BC को देखते हो तो उसके मुत्तसिल में CD है तो BC और CD ये एक और मुत्तसिला ज़िले की जोड़ी हो जाएगी। CD को देखते हो तो CD के मुत्तसिल में DA है तो आप कहेंगे कि CD और DA ये मुत्तसिला इजला हैं। इसी तरह से एक और जोड़ी आपकी बनेगी AD और AB। तो इस तरह से ये आपको
ज़िलों के नाम और उनके साथ में कौन उसका मुत्तसिल ज़िला है उसका नाम लिखते आना चाहिए। कुल मिलाकर के 4 जोड़ियाँ मुत्तसिला ज़िलों की रहेगी। उसके बाद देखते हैं हम, तो तीसरी बात है मुकाबिल के अज़ला। मुकाबिल का मतलब होता है आमने-सामने। जब हम बात कर रहे हैं AB की, तो हमें उसका मुकाबिल का ज़िला देखने के लिए उसके सामने देखना है, तो उसके सामने हमको दिखाई देगा CD या DC। तो इस तरह से ये एक जोड़ी हो गई। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं AD की, तो उसके सामने देखना है आपको, वो दिखाई देगा मुकाबिल का ज़िला, वो रहेगा BC। तो इस तरह से ये आप लोग नाम लिख सकते हैं। AB के साथ में नाम रहेगा CD का, इसी तरह से AD के साथ में नाम रहेगा BC का। आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बात चल रही है मुत्तसिला ज़ावियों की। मुत्तसिला ज़ाविये का मतलब एक के बाद एक आने वाले ज़ाविये। जैसे आपका ज़ाविया A है, इसके बाद फौरन जो मुत्तसिल में उसका ज़ाविया है वो है B। अब A का नाम लिखने के लिए हमको लिखते आना चाहिए BAD, या हमको लिखते आना चाहिए DAB। ठीक है, A का नाम लिखते वक्त A दरमियान में रहेगा। हम शुरू करेंगे D से, फिर A की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद B की तरफ जाएंगे, तो इसका ज़ाविये का नाम बनेगा ज़ाविया DAB। इसी तरह से B का नाम लिखते वक्त B को दरमियान में रखना है, तो हमारे ज़ाविये का नाम तैयार होगा ज़ाविया ABC। इस तरह से आपको ये सारे नाम वगैरह लिखते आने चाहिए। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि मुत्तसिला ज़ावियों के अंदर आपकी 4 जोड़ियां रहती है। मुत्तसिला ज़िलों की भी 4 जोड़ियां और मुत्तसिला ज़ावियों की भी 4 जोड़ियां रहेंगी। आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे एक और अहम नुक्ता, वो है मुकाबिल के ज़ाविये। अब मुकाबिल के ज़ाविये का मतलब, जहां पर ज़ाविया A है उसके मुकाबिल में हमको देखना है कि उसका मुकाबिल का ज़ाविया कौन सा है। तो उसके मुकाबिल में आपको ज़ाविया देखने मिलेगा कि मुकाबिल का ज़ाविया है आपका ज़ाविया C। तो ये A का नाम आप लोग लिख सकते हैं और यहाँ पर C का नाम लिख सकते हैं। इस तरह से हमारी ये जोड़ी तैयार हो जाएगी। उसके बाद दूसरी जोड़ी आप लोग बना सकते हैं, जो यहाँ पर इन्होंने पहली जोड़ी B और D के ताल्लुक से लिखी है। B और D के ताल्लुक से पहली जोड़ी लिखी है उन्होंने, और दूसरी जोड़ी जो उन्होंने लिखी है वो A और C के ताल्लुक से लिखी है। तो आपको ये नाम वगैरह लिखते आने चाहिए। जहां कहीं पर भी जिस किसी ज़ाविये का नाम लिखना हो उसको हमको दरमियान में लिखना है। जैसे हम अगर A का नाम लिखना चाहते हैं तो A को हमें दरमियान में लिखना है। एक तरफ है B, दूसरी तरफ है D। देख सकते हैं आप लोग, ये A का नाम लिखते वक्त A के एक तरफ B है, दूसरी तरफ D है। यहाँ पर आपका B है और यहाँ पर आपका D है। तो नाम लिखने का जो बुनियादी उसूल है वो आपको फॉलो करना है। आखिरी देखते हैं अगर पॉइंट आप लोग, तो वो है वित्र के मुतालिक। अब वित्र किसे कहते हैं, तो इस तरह से जो ये आपकी तिरछी लकीर बनती है, जो A और C को ज्वाइन करने से तैयार हो रही है, इसी तरह से B और D को ज्वाइन करने से तैयार हो रही है, इन्हें हम लोग कहते हैं वित्र। तो 2 वित्र हैं, एक का नाम रहेगा BD, दूसरे का नाम रहेगा AC। तो इस तरह से आपको ये कता AC और कता BD ये वित्र के नाम लिखते आने चाहिए। तो ये सारी 6 बुनियादी नुकात हैं। एग्जाम में कोई एक पूछ सकता है, कोई 3 पूछ सकता है। इस तरह से आपको सारे नाम वगैरह लिखते आने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने बात की जिलों के ज़ू अरबतुल अज़ला के नाम, तो यहाँ पे 8 नाम है। हो सकता है आपको 3 नाम लिखने के लिए कहा जाएगा, 2 नाम लिखने के लिए कहा जाएगा, ये भी वो तब्दीली ला सकते हैं। तो ये सारा हिस्सा ऑलरेडी आपको PDF में लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ हमने उनको डिटेल में यहाँ पर एक एक करके आपके सामने पेश किया है। आगे आप बढ़ेंगे तो उन्होंने बात की है PQRS के ताल्लुक से। ज़ू अरबतुल अज़ला PQRS के मुतालिक ज़ेल की मालूमात लिखें। शक्ल वहाँ नहीं दी हुई है, लेकिन हमने आपके लिए शक्ल का इंतज़ाम किया है। इस तरह से आपको ये P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R और यहाँ पर S। तो इस तरह से आप लोग एक रफ शक्ल अपने माइंड में ला सकते हो, या रफ शक्ल आप साथ में बना सकते हो, या हो सकता है एग्जाम में आपको शक्ल भी दी जाएगी और उसकी मदद से आपको बातें लिखते आनी चाहिए। पहली बात जो वो लिखने के लिए कह रहे हैं वो है मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ियां। अब मुकाबिल के ज़ावियों को देखने के लिए यहाँ पर P वाला जो ज़ाविया है, इसके मुकाबिल में आपको ज़ाविया देखना है, तो मुकाबिल में ज़ाविया कौन रहेगा, R रहेगा। तो इस P का नाम लिखने के लिए P को हम दरमियान में लिखेंगे, तो हमारे नाम रहेगा ज़ाविया SPQ, और उसके साथ में मुकाबिल में कौन है, तो वो देखना है आपको। उसके साथ में मुकाबिल में आपका ज़ाविया है, यहाँ पर जो बन रहा है R, तो उसका नाम रहेगा QRS, ज़ाविया QRS। तो इस तरह से आप लोगों की ये एक जोड़ी तैयार हो जाती है। नाम कैसे लिखना है, तो P का नाम लिखते वक्त P को दरमियान में लिखा जाएगा, R का नाम लिखते वक्त R को दरमियान में लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरी जोड़ी कौन सी रहेंगी, तो वो भी आप समझ चुके होंगे कि Q की जोड़ी बनने वाली है, उसके मुकाबिल में जो ज़ाविया है वो है S वाला। ठीक है, तो इन दोनों के आपको नाम लिखना है। ये नाम आपको खुद लिखना रहेगा। प्यारे बच्चों, जब आप खुद से लिखने की कोशिश करोगे तो आप सही सही लिख पाओगे। तो आपका नाम रहेगा ज़ाविया PQR, और दूसरा उसके साथ में जोड़ी रहेगी और के बाद ज़ाविया PSR। वो नाम खुद आपको ही लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे तो दूसरी बात जो वो पूछ रहे हैं
वो है मुकाबिल के जोड़ियां लिखिए। मुकाबिल की जोड़ियां लिखने से मुराद मुकाबिल के जिलों की जोड़ियां लिखिए या मुकाबिल के अजला की जोड़ियां लिखिए। यहाँ पर ये लफ्ज जो है वो जिलों वो वहाँ पर थोड़ा सा छुप गया है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं, या उनको लग रहा है कि जिलों लफ्ज की जरूरत नहीं, उसके बगैर भी बच्चा लिख सकता है। बहरहाल एग्जाम में जब सवाल आएगा तो जिलों की बात है या जावियों की बात है वो वाजह रहेगी। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जिलों का वर्ड है वहां पर छुपा हुआ। अब मुकाबिल के जिलों की जोड़ियां लिखना है हमको, तो पी क्यू जो है उसके सामने जिला कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपका एस आर। तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि जिला पी क्यू और उसकी जोड़ी जो तैयार होगी वो रहेगी जिला क्यू आर। इसी तरह से आपको दूसरी जोड़ी तैयार करते आनी चाहिए। दूसरी जोड़ी आपकी कौन सी तैयार होगी, तो पी एस और उसके सामने की जोड़ी रहेगी जिला पी एस और जिला क्यू आर। तो इस तरह से दूसरी जोड़ी खुद आपको लिखनी रहेगी। उसके बाद तीसरी जोड़ी देखते हैं हम, जो वो बात कर रहे हैं मुत्तसिला जोड़ियां लिखिए। अब यहाँ पर भी आपको समझना है कि मुत्तसिला जिलों की जोड़ियां लिखिए, मुत्तसिला जिलों की जोड़ियां लिखिए। ठीक है, तो मुत्तसिला जिलों की जोड़ियों के अंदर हमको देखना है कि पी क्यू उसके मुत्तसिल में कौन है, तो वो है क्यू आर। तो ये पहली जोड़ी तैयार होगी आपकी जिला पी क्यू और उसके साथ में जो मुत्तसिल है वो है जिला क्यू आर। तो ये पहली जोड़ी मैंने आपको तैयार करके बताई है। इसी तरह से क्यू आर की बात करते हैं तो उसके मुत्तसिल में है एस आर। तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि जिला क्यू आर और उसके मुत्तसिल में रहेगा जिला एस आर। तो ये दो जोड़ियां मैंने लिख करके आपको बताई हैं। बाकी की दो जोड़ियां आपकी रहेंगी जिला एस आर और जिला पी एस। इसी तरह से चौथी जोड़ी रहेंगी जिला पी एस और जिला पी क्यू। तो ये और दो जोड़ियां भी आपको लिखनी है। हम आगे बढ़ते हैं और मजीद जो सवाल इसके ताल्लुक से हैं उनको देख लेते हैं। चौथा है मुत्तसिला जावियों की जोड़ियां लिखिए। अब मुत्तसिला जावियों का मतलब होता है कि बाजू बाजू में या एक के बाद एक जो आएंगे वो मुत्तसिला जाविये रहेंगे। तो पी के साथ में उसका मुत्तसिला जाविया जो यहाँ आपको देखने मिलेगा वो रहेगा आपका क्यू। ठीक है, तो एक मरतबा हम लोग पी का नाम लिखेंगे जिसके अंदर आपका नाम रहेगा जाविया एस पी क्यू और उसके साथ में जो जोड़ी रहेगी उसमें आपका नाम रहेगा जाविया पी क्यू आर, जाविया पी क्यू आर। इसी तरह से अगर Q का मुत्तसिला देखना है तो फिर आगे वाला जो जाविया आपका है R वो आप लोग लिख सकते हैं। तो आपका नाम रहेगा जाविया पी क्यू आर और उसके साथ में जोड़ी रहेगी जाविया क्यू आर एस, जाविया क्यू आर एस। इसी तरह से और दो जोड़ियां भी आपको लिखनी है, वो खुद आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारे सामने वो है वितरों के नाम लिखिए। वितरों के नाम हमने अभी देखा कि वित्र के ताल्लुक से यहाँ पर P और R को ज्वाइन करते हैं तो वो वित्र तैयार होता है। इसी तरह से Q और S को ज्वाइन करते हैं तो वो एक और वित्र तैयार होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि कता PR और दूसरा जो नाम रहेगा आपका वो रहेगा कता QS। तो ये दो वितरों के नाम हो जाते हैं। आगे देखेंगे आप तो आखिरी पॉइंट है जू अरबतुल अजला के नाम मुख्तलिफ तरीकों से लिखिए। कुल उन्होंने 8 डैश बनाकर दिए, यानी आपको 8 नाम लिखते आने चाहिए। तो चलिए कुछ नाम मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। जैसे हम लिख सकते हैं जू अरबतुल अजला। पहले आपको इस तरह से ये चौकोन की शक्ल बना लेनी है। आप नाम लिखना चाहते हैं पी से शुरू करके तो नाम रहेगा आपका पी क्यू आर एस। ठीक है, फिर इसके बाद जू अरबतुल अजला आप फॉर एग्जाम्पल क्यू से शुरू करना चाहते हैं तो आपका नाम रहेगा क्यू आर एस पी। इसी तरह से एक और नाम आपका रहेगा एस से शुरू करके, फॉर एग्जाम्पल आप आर से शुरू करके लिखना चाहते हैं तो जू अरबतुल अजला आर एस पी क्यू। और इसी तरह से एक और नाम लिखकर मैं आपको बता देता हूं जो हम एस से शुरू करेंगे जू अरबतुल अजला एस पी क्यू आर। बाकी के 4 नाम आपको खुद लिखना है। आपको अगर थोड़ी तकलीफ आ रही हो तो फिर वैसी सूरत में आप इन्हीं लेटर को उलट करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है पी क्यू आर एस, आप लिख सकते हैं एस आर क्यू पी। तरतीब उलट दीजिए और आपका एक नाम तैयार हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के 3 की भी तरतीब उलट दीजिए और आपके नाम तैयार होते चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें आज की पसंद आई होंगी, आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।